जफ़र भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, खैरियत से बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं? आपकी दुआएं सर, आपकी दुआएं। अच्छा ज़फ़र भाई, एक बड़ा चुभता हुआ सवाल है, आपने दिल की अथर गहराइयों से इसका सच्चा जवाब देना है। आपके अलावा ये सवाल किसी से पूछा नहीं जा सकता। हुकूमत जो है वो फ़ैसला करती है एक मिनिमम सैलरी का कि इतने मिनिमम सैलरी होगी इस शख्स की, इस बात पे तज्जिया करते हुए कि इन्फ्लेशन कितनी है और ये लोग जो हैं ये एक महीने क्या राशन खा लेंगे जिसमें रोटी होगी, 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे ही चाहते हैं वो इसी प्लान के तहत, और इस पे वो किराया देंगे, बिजली का बिल देंगे, गैस का बिल देंगे, एक मोटरसाइकिल भी छोटी सी रखेंगे, उसमें 2 लीटर 3 लीटर रोज़ का पेट्रोल भी डलवा लेंगे। आपको लगता है कि आज आप जो काम कर रहे हैं इसमें 30-40 हज़ार रुपया अगर कोई शख्स कमा रहा है तो वो सड़क पे बैठ के अफ्तारी करने में शर्म या हया महसूस करेगा? देखें बिलाल भाई, आपने बात की हुकूमत के पैसों की, 30,000 रुपये की, तो और आपने बोला कि उसकी शादी भी होनी चाहिए, उसके माँ बाप भी और 2 बच्चे हों खाली और एक मोटरसाइकिल हो टूटी फूटी। जी, मैं आपसे कहता हूँ उस आदमी की शादी भी ना हुई हो, उस आदमी के माँ बाप भी ना हो, अच्छा, उस आदमी के पास मोटरसाइकिल भी ना हो, उस आदमी के 2 बच्चे भी ना हो, इस 30,000 को डबल कर लें, 60,000 कर लें, कितना कर लें? 60,000 कर लें। हाँ, कराची शहर में आप मुझे 2 कमरे का फ्लैट दिला दें, 35,000 रुपये से कम कहीं है? ठीक, 15,000 रुपये के इलेक्ट्रिक गरीब से गरीब आदमी के घर का भी बिल भेजती है। कितने हो गए? 35 और 15 50,000 हो गए। गैस किसी के घर नहीं आ रही है, लेकिन 5 से 8,000 का बिल आ रहा है। कितने हो गए? 55,000 रुपये हो गए जी। अब उसके बाद वो आदमी बस में अगर अपने दफ्तर जाता है, 2 बसें चेंज करके जाता है और 2 बसें चेंज करके आता है, तो 300 रुपये दिन का किराया हो गया, 9,000। तो 4,000 का मखरूज तो वो अभी हो गया है, ठीक, जिसके अंदर ना माँ बाप है, ना बहन भाई हैं, ना बच्चे हैं, ना बीवी है, ना पूरे महीने वो कुछ खाएगा, एक लुकमा रोटी नहीं खाएगा, तो 4,000 का मखरूज है। अगर 60,000 रुपया महीना कमा रहा है, मुझे बताइए 60,000 रुपीज़ कमा रहा है, 60,000 रुपीज़, जिसकी बुनियाद पर उसने वो किसी अच्छे घर में रिश्ता भेज सकता है, जिसकी बुनियाद पर वो कह सकता है मैं 60,000 रुपये कमाने वाला एक इज्जतदार काबिल शहरी हूँ। बात यह है कि मैं जो चीख रहा हूँ, मैं जो रो रहा हूँ, कि ये दर्द हम हुक्मरानों को कैसे बताएं? हमारे और हुक्मरानों के दरमियान जो गैप है वो बड़ा अलग गैप है, वो पुल के उस पार और पुल के इस पार वाला गैप है। जो लोग कराची रहते हैं इस दर्द को समझते हैं। पुल के उस पार की ज़िंदगी एक बहुत लग्जरी ज़िंदगी है, पुल के इस पार वाली ज़िंदगी ना सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, टूटी हुई ट्रांसपोर्ट है, हमारे बच्चे बारिशों में गटरों में बह जाते हैं, नालों में बह जाते हैं, हफ्तों लाशें नहीं मिलती हैं। अब अगर दूध खरीदने जाओ सरकारी रेट लिस्ट पे कुछ और रेट है, वो बेच रहा कुछ और है। फल खरीदने जाओ वो कहता है जी सरकारी रेट अगर 150 है मैं बेचूंगा 600। मतलब जिधर चले जाओ हर कोई अपने हिसाब से चल रहा है। तो गरीब आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा है, मिडिल क्लास जो ज़िंदगी गुजार रहा है, या जो आप कह रहे हैं कि 30,000 रुपये में ज़िंदगी गुजरती है, तो मैं कहता हूँ 30,000 रुपये हम देते हैं किसी वजीर को और कहते हैं ये लो 30,000 रुपये महीना गुजार के दिखा दो, हमसे निशाने अदर ले लो भाई तुम। ठीक है। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा ज़फ़र भाई, ये फरमाइए कि आपके पास तकरीबन सहरी और अफ्तारी पे कितने लोग हैं जो अपने घरों से निकल कर आते हैं और आपके पास आके सहरी और अफ्तारी करते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक जेडीसी के दस्तरखानों पे रोज़ आना कम बेश 2 लाख से ज़्यादा लोग खाना खा 2 लाख अक्सर लेके जा रहे हैं। असल में कराची में 28 मकामात पे, फिर उसके बाद लाहौर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, लाहौर में 2 मकामात पे है, आज़ाद कश्मीर है, लाड़काना है। मतलब हमारा इस वक्त जहाँ जहाँ पाकिस्तान में दस्तरखान है वहाँ हर जगह खाने के साथ पार्सल भी दिया जाता है। अच्छा, घर ले जाने के लिए? घर ले जाने के लिए इसकी क्या वजह ज़फ़र, इसकी क्या वजह? अभी इसकी वजह ये कि भूख सबको लगती है। आप देखें ना इस वक्त पाकिस्तान में मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के लाखों घरों में सहरी पे लाइटें नहीं जल रही हैं। सही कह रहे हैं। इसका मतलब है वो नहीं उठ रहे हैं सहरी पे, ना अपने बच्चों को उठा रहे हैं। क्या करेंगे उठा के? क्या खाली पतीली की तस्वीर दिखाएंगे, खाली आटे के डब्बे की तस्वीर दिखाएंगे? लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आप इस बात को समझें, ना कोई रिलीफ पैकेज मिलता है रमज़ान में लोगों को, ना कोई इजाफी तनख्वाह मिल रही होती है। अरे लोगों को 4-4 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिली यार। मैं एक बहुत बड़े इदारे में क्या बताऊं, मैंने कल रब्ता हुआ लोगों से, उन्होंने कहा हमें 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। ज़फ़र भाई, हम जो लोग राशन बांटते थे, अगर आप चुपचाप हमें डब्बे देते तो हम इनके घरों पे खोल खोल के राशन तो भिजवा दें यार। अच्छा ज़फ़र भाई, आम तौर पे ये देखा गया कि जो सड़कों के ऊपर बैठे या आम तौर पे जहाँ ये महफिलें लगती हैं दस्तरखानों की, वहाँ पे इंतहाई गरीब तबका आता है।
आपको लगता है कि सिर्फ गरीब तबका या बहुत ही मफलूज तबका आ रहा है, या मिडल या अपर मिडिल क्लास भी इन जगहों पे अब इस्तेफादा करती है आके? देखिए, हमारे दस्तरखानों की पोजीशन ही कुछ और है। हम तो भाई लाखों करोड़ों रुपए के तो सिर्फ हम अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि वो जो हमारे डोनर्स हैं वो यहाँ वैसे ही सर्व करते हैं जैसे अपने किसी मेहमान को सर्व करते हैं। और हमारे यहाँ जो फैमिलीज आ रही होती है उनको क्लियर पता है कि जेडीसी के किसी भी दस्तरखान में पूरे पाकिस्तान में सदका और खैरात नहीं खिलाया जाता। ये वही पैसा होता है जो हम आप अपने बहन भाइयों को खिलाते हैं या घर में खर्च करते हैं अपनी औलाद पे। तो इसलिए हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के होते हैं। पूरी फैमिली एक साथ आती है, माँ बाप बच्चे बेटे बहू पोता पोती सब आए हुए होते हैं। अच्छा, हम रोज़ाना अच्छी से अच्छी डिश खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पीछे जो सेठ बैठा हुआ है जिसकी तरफ से उस दिन की सहरी होती है, रोज़ाना एक सेठ की तरफ से होती है। वो कहता है मेरा दीन कहता है कि जो अपने बच्चों के लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए। तो अब जैसे अभी आज जो दिन गुजरा है तो यहाँ पर टिक्का मंदी थी, उससे एक दिन पहले यहाँ फिश मंदी थी, उससे एक दिन पहले यहाँ पर जो थी वो उसकी मटन मंदी, मतलब इस तरह रोज़ाना थी। पहली रमज़ान को यहाँ शुतुरमुर्ग की ग्रीन पुलाव था। तो यहाँ जफर भाई, आप ज्यादातर डोनेशंस कैसे लेते हैं? लोग आके दे जाते हैं या कोई कैंपेन है जिसकी वजह से इतने पैसे आते हैं कि आप इतनी खूबसूरत चीजें लोगों को खिला रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारे डोनर्स हैं वो पिछले कई सालों से फिक्स हैं। जिसने पहली रमज़ान को करना है वो हर साल पहली रमज़ान को करता है। जिसने अब जैसे आज की सहरी जो होगी सुबह, वो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है कोकोनट ग्रोव, उसके ऑनर है समद फांसिया साहब, उनकी जानिब से। जो अभी दिन गुजरा है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उनके वालिद की जानिब से थी मरूम की। उससे पहले जो दिन गुजरा है वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सेठ हैं, सेठ आरिफ शेख साहब, उनकी जानिब से थी। इसी तरह अभी जो आने वाले दिन है, इमरान भाई कबाबजी के जो ऑनर है उनकी तरफ से रेस्टोरेंट के। इसी तरह असद हनीफ साहब। जफर भाई, हमने सुना है कि आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं सहरी अफ्तारी पे जो कि बाकायदा अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, और वो मिडिल क्लास नहीं, बहुत सुलझे बच्चे, सुलझी बीवी, सुलझे हुए लोग, पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कह सकता हूँ, और आते हैं और यहाँ पे बैठ के वो सहरी अफ्तारी करते हैं, लेकिन उनको हया आ रही होती है कि हमें कोई देखे ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये वाहिद दस्तरखान है पाकिस्तान में जिसपे बोल के खिलाया जाता है, कोई सदका खैरात नहीं है, दावत आम है। देखिए, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हज़रत इमाम हसन ने मदीने के बाहर मुसाफिरों के लिए एक दस्तरखान लगाया था जो बहुत मशहूर हुआ था। इसका नाम दस्तरखान इमाम हसन पड़ा था। हमने उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए नुमाइश औरंगी पे 2010 में दस्तरखान लगाया कि कोई भी मुसाफिर ना सिर्फ खाना खाए, पार्सल भी ले जाए, और आज ये काम पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। देखें, अगर मुझ पे एक दिन बुरा वक्त आ जाए, मेरे पास नौकरी ना हो, मेरे बच्चे भूखे हों, मुझ पे क़यामत होगी ये सोच के कि मैं किसी के पास जाऊं, बोलूं यार तुम्हारे यहाँ इंतकाल हुआ है, मैयत का सदका दे दो, या मैं किसी दस्तरखान पे जाऊं ना लिखा है आए हमारे यहाँ सदका खा लें, ज़कात खैरात या ये चीज़ें ले जाए, तो मेरे लिए मुश्किल होगा थोड़ा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी दस्तरखान पे लिखा हो कि हम सदका खैरात नहीं दे रहे, ये वही पैसा है जो हम अपने घर में खिला रहे हैं, आपकी दावत ले जाओ भाई, तो मैं बड़े आसानी से वो लूंगा, अपने बच्चों को लाके। अच्छा जफर, ये बताइए, ये इतने सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने ऑरेंज येलो किस्म की पहनी हुई है, बास्केट्स पहनी हुई हैं, ये सारे जेडीसी के मुलाजिम हैं या ये मुफ्त काम करते हैं, वॉलंटियर्स हैं? देखें, जो येलो कलर की जैकेट्स में जितने भी आपको लड़के नज़र आ रहे हैं सब रज़ाकार हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से रज़ाकार आते हैं, और मैं बार बार अपील करता हूँ कि और आओ, क्योंकि देखें आज सुबह तकरीबन यहाँ पर 28,000 लोगों ने सहरी की है। ये रश हमारे पास 15 रमज़ान के बाद आता था, जो लोग शॉपिंग करने निकलते थे वो भी आते थे, लेकिन इस बार हैरत की बात है दूसरी रमज़ान से रश है। मैंने आज एक नई गली पूरी खोली है, उसमें लाइटें लगवाई हैं, कारपेट बिछवाएं, सुबह की वीडियोज़ अगर आप देखें सहरी की, क्यों नहीं संभल रहा है रश नहीं संभल रहा है। जफर भाई, ज़हीरुल हसन आपसे बात करना चाहेंगे। ज़हीर भाई का सवाल सुनिएगा। ज़फ़र भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परवरदिगार आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं। ये जो आपने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं, मैंने भाई इधर देखिएगा जी, ये जो आपने जो है ना आपने ये जो बताया है ना पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मैंने देखा कि आपने और भी टीवी चैनल्स पर जाकर ये बात की है। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से आप मुकदमा बयान करते हैं। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करने से मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि अवाम ने तो उनको हल नहीं करना। नंबर एक तो आपके माशाल्लाह तमाम तर मुक़्तदर हलकों के साथ जो बासर लोग हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे बात करें। नंबर दो, आप MNA का इलेक्शन लड़के या सेनेट में जाके जिन्होंने इन मसाइल को हल करना है प्रॉपर तरीके से, वहाँ क्यों नहीं करते? मेरी आपसे गुजारिश है कि वाकई ये मसाइल हैं, हकीकत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहें भी कि डोनेशन देकर जो है ना पूरा ओवरसीज़ भी जो है ना वो दें, तो ये मसाइल हल नहीं होंगे। ये तनख्वाह वाला मसला गवर्नमेंट ने करना है,
तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से इसका हल निकालिए। वो शाह साहब कह रहे हैं कि आप सेनेट में आ जाएं ताकि जो काम कर रहे हैं वो भी ना आप करें। है कोई इरादा सेनेट में आने का? देखें, मैं आपको बताता हूँ, मुझे तमाम सियासी पार्टियां जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी पार्टियां हैं, सब ने मुझे अपनी पक्की सीटें जो होती हैं ना, जहाँ से उनको पता होता है वहाँ से जीतेंगे, उनसे एमएनए की ऑफ़र की। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं अभी तो शहरी की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में सीमेंस कंपनी का लेटेस्ट तरीन टीएलए प्लांट लैब का 8 अरब रुपए की 2 मशीनें, पूरी दुनिया में कहीं भी वो मरीज जो खून के टेस्ट के पैसे नहीं दे सकते, उनके लिए चौरंगियों पे कहीं भी फ्री लैब नहीं बनी पूरे वर्ल्ड में। हमने कराची में कायदे आजम के मज़ार के नीचे बिल्कुल सामने हमने करोड़ों रुपए की जगह खरीद के अरबों रुपए की मशीन लगा के बोर्ड लगा दिया है कि तुम चाहे इलाज आगा खान में करा रहे हो, लियाकत नेशनल में करा रहे हो, डाओ में करा रहे हो, OMI में करा रहे हो, जिना में करा रहे हो, सिविल में करा रहे हो, या गलियों में मौजूद लाखों क्लिनिक्स में कहीं भी करा रहे हो, तुम्हें जो डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है, अगर वो तुम नहीं करा सकते, पैसा दे के आंख बंद करके आओ, यहाँ 250 इकसाम के खून के टेस्ट हो रहे हैं फ्री। एक तो ये काम कर दिया, हर महीने 30-30, 40-40 करोड़ के लोगों के फ्री में टेस्ट हो रहे हैं, और ये लैब्स में पूरे पाकिस्तान में फैलाने जा रहा हूँ। इसीलिए माफियाज डरे हुए और हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडों में मसरूफ है। अच्छा, फिर हमने दूसरा काम क्या किया, गुर्दे का मरीज अगर 10 साल जिंदा रहे तो उसकी फैमिली को हर एक दिन बाद 17,500 रुपए डायलिसिस के देने पड़ते हैं, तो 10 साल का खर्चा हो गया 3.5 करोड़ रुपए। हमने क्या किया, हमने सरजानी से लेकर लियारी तक हर चौरंगी में फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिया। हमने इस वक्त सोराबकोट से गुलशन इकबाल, मलिर, लियाकता, इस वाली पट्टी पे खोल दिया, हमने सियालकोट में खोल दिया, हम फैसलाबाद में ट्रांसप्लांट सेंटर खोल लें। क्या पाकिस्तान में किसी ने सोचा था कि मिडिल क्लास आदमी का बच्चा O लेवल स्कूल में फ्री में पढ़ेगा? हमने पहला O लेवल स्कूल फ्री खोल दिया। 2.5 साल का बच्चा जो घर से पैम्पर पहन के आता है ना, वो टच लैपटॉप पे पढ़ता है, इंटरेक्टिव बोर्ड लगा हुआ है टच वाला, क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, स्विमिंग पूल है, स्कूल में जिम्नेजियम है, जू है, बच्चा राइडिंग करता है, उनके लिए पोनी हॉर्स है। एक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए बीकन हाउस की टीचर्स को अपॉइंट किया गया, बीकन हाउस की प्रिंसिपल है, बीकन हाउस का म्यूजिक टीचर है। हमने IT सिटी बना दिया, 10,500 लड़का लड़की वहाँ पढ़ रहा है, 10,500 बच्चे जो है वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं और एलीट किस्म की एजुकेशन ले रहे हैं। JDC का ये काम है जो कि जफर भाई हमें बता, काम तो बड़ा आला कर रहे हैं, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। मुफ्त तालीम, मुफ्त डायग्नोसिस डॉक्टर साहब, और टॉप मोस्ट जफर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।